Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. Today we will discuss about anaerobic respiration. In other words, we can say that fermentation, or we can say that breakdown of pyruvic acid under anaerobic conditions. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, जब हम ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ एटीपीज जनरेट होती हैं, नेट एटीपीज, दैट इज 2 एटीपीज, और हमारे पास 2 रिड्यूस कोएंजाइम प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में, NADH+H, और रिजल्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं पायरुविक एसिड के. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स of pyruvic acid. जब ये pyruvic acid molecule passes through the Krebs cycle during aerobic condition, it will generate number of ATPs. For example, जब हमारे पास एक pyruvic acid molecule जो कि इटसेल्फ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा था कि ये साइड रिएक्शन प्रोसेस होता है. लिंक रिएक्शन बनता है एक, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है और एक रिड्यूस कोएंजाइम बन रहा है NADH+H प्लस. और जब कोएंजाइम ए इंटर होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही थी एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जब क्रेब्स साइकिल में जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन, or we can say that aerobic conditions, और क्रैब साइकिल से ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स जब जाएंगे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां ये ऑक्सीडाइज होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी. लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस होता है अंडर एरोबिक कंडीशंस. पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, इस प्रोसेस को हमने पीछे पढ़ा था, इसे हम नाम देते हैं एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड. एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड का नाम देते हैं. लेकिन ये सारा प्रोसेस हो रहा है ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. लेकिन जब हम बात करते हैं एनाएरोबिक कंडीशन की, तो याद रखिएगा हमारे पास ड्यूरिंग एनाएरोबिक कंडीशंस जो पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन होती है, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. अब फर्मेंटेशन की 2 टाइप होती हैं जिसमें पायरुविक एसिड ब्रेक होता है, या तो होगी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को, तो हमारे पास सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन
याद रखिएगा जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये मोस्टली कॉमन है इन बैक्टीरिया, यीस्ट एंड इन केस ऑफ प्लांट्स। अब इस एनारोबिक कंडीशन जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है इसमें पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस की, पायरुविक एसिड breaks up into, this is 3 carbon compound by decarboxylation process, means loss of carbon dioxide. First will be प्रोडक्ट बनेगी एसिटाइल कोएंजाइम, सॉरी एसिटाइल एल्डिहाइड, जो कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में एसिटाइल एल्डिहाइड, इन द सेकेंड स्टेप 2 कार्बन कंपाउंड है। द एंजाइम विल बी अल्कोहलिक dehydrogenase. The alcoholic dehydrogenase enzyme, in presence of the alcoholic dehydrogenase enzyme, इस स्टेप में हमारे पास NADH+H जो एक रिड्यूस कोएंजाइम है, इट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू NAD+, और रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है दैट विल बी इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लिखते हैं C2H5OH। This process called as alcoholic fermentation. It is common in bacteria, it is common in yeast, and it is also in plants during anaerobic conditions. In this process, ये कॉमन हमारे पास है यीस्ट में, इसे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर भी परफॉर्म करवाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एज वेल एज ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन। हमने पीछे पढ़ा था, हम बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करवाते हैं, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, या एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग कर्डिंग ऑफ मिल्क में भी, यानी दूध से दही बनाने में भी एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, और उसमें एनारोबिक प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का। अगर हम देखें तो याद रखिएगा, जब एनारोबिक कंडीशन के अंदर फर्मेंटेशन हो रही है या ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड का, तो इसमें हमारे पास कहा जाता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, दैट मे बी 7% to 10% जो है वो हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन यहां पर इसके बाद बिल्कुल बरक्स है। और एक बात आपको मैं थोड़ा सा न्यू बताता जाऊं कि इस प्रोसेस में किसी भी किस्म की एटीपी जनरेशन नहीं होती, एटीपी जनरेट नहीं होती, किसी भी किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं है। यहां पर तो रिड्यूस कोएंजाइम भी जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एटीपी जनरेशन का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन इस प्रोसेस में आपने देखा होगा ये सेल्स के अंदर हो रहा है, बैक्टीरियल सेल में हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है, ये प्रोसेस होना भी लाजमी है। और
आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे पास इसमें किसी किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो फिर सर ये होता क्यों है? तो याद रखिएगा कि जिस तरह आप लोग घर में खाना खाते हैं तो आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं आप उसको अगेन वॉश आउट करते हैं फॉर रीयूज के लिए। इसी तरह यहां पर जो रिड्यूस कोएंजाइम बने थे ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस में पीछे बन के आए थे ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ताकि अगेन ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सके, इसलिए यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। हकीकत में यहां इस प्रोसेस के अंदर किसी भी किस्म की जीरो एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि 7 to 10%, लेकिन वो एनर्जी होती है जो ऑलरेडी हमारे पास 2 ATPs जनरेट हो रहे हैं, वो हम इसको काउंट करते हैं यहां पर प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। अब याद रखिएगा इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करें तो एक टॉलरेबल लिमिट तक ये प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, लेकिन अगर ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन केस ऑफ प्लांट्स ये प्रोसेस बढ़ता जाए तो याद रखिएगा इट विल बी टॉक्सिक, इट विल बी टॉक्सिक फॉर दी सेल प्रोटोप्लाज्म इन केस ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा और इसकी बायोकेमिकल फैक्टर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास एनारोबिक कंडीशन सेकंड प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है और सेकंड जो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस है दैट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास एनारोबिक कंडीशन में इट इज मोस्टली कॉमन इन एनिमल्स, कॉमन इन एनिमल्स ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन। आपने देखा होगा कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रही होती है तो हमारी बॉडी अपनी एक्टिविटीज को जनरेट कंटिन्यू रखने के लिए जो है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन में जाती है, और जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे मसल सेल्स के अंदर स्पेशली स्केलेटल मसल्स में जो कंटिन्यूस मूवमेंट में हो रहे होते हैं एक्सरसाइज के दौरान, इसमें जो है वो लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। हमारा जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन चल रही होती है दैट इज बाय दी अंडर एनारोबिक कंडीशंस, तो हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है, और जिसकी वजह से जब जैसे ही ज्यादा लैक्टिक एसिड जमा होगा इट विल काज फटिकनेस, और उस फटिकनेस को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी जो दोबारा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, हमने इंटर क्लास में भी पढ़ा था, उस प्रोसेस को आप नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी ऑक्सीजन डेबिट। जो ऑक्सीजन यूज होती है उसको ऑक्सीजन डेबिट का नाम देते हैं, और एक्यूमुलेटेड जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपकी बॉडी से, आपके सेल से जो है वो खत्म होता है, यूटिलाइज होना शुरू होता है, मेटाबोलाइज होता है, ताकि आपकी बॉडी की जो फटिकनेस है उसको ओवरकम किया जाए। तो अब हम यहां पर देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया आपसे बिफोर प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में याद रखिएगा कि हमारे पास जो है वो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका एक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम and by oxidation of NADH plus H into NAD plus मीन्स यहां पर भी रिड्यूस कोएंजाइम NADH plus H जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, किसी किस्म की डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। हमने पीछे पढ़ा था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर यहां पर जो है वो डीकार्बो
ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही है, एक कार्बन लॉस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। लेकिन इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, रिड्यूस कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी आल्सो 3 कार्बन, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इट इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। इट इज इन एनिमल्स। थोड़ा सा मैं आपको अगेन रिव्यू देता जाऊं डियर स्टूडेंट्स। हमने देखा एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसे हम नाम देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो जो एनारोबिक कंडीशन फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, और फर्मेंटेशन की 2 टाइप होती हैं कॉमनली। नंबर 1 इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो हमने देखा बैक्टीरिया और यीस्ट एंड प्लांट्स में कॉमन है, जिसमें 3 कार्बन पायरुविक एसिड कंपाउंड जो है फर्स्ट जाएगा डी कार्बोल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, जहां पर एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में कार्बन लॉस हो रहा है और प्रोडक्ट बन रही है एसिटाइल अल्डिहाइड, एसिटाइल अल्डिहाइड 2 कार्बन। देन एसिटाइल अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जब जो हमारे पास रिड्यूस कोएंजाइम है जब ऑक्सीडाइज होगा NADH+H इंटू NAD, तो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट इन दी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो मोस्ट कॉमन है एनिमल में, इसमें पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जो है विल बी ऑक्सीडाइज इनटू लैक्टिक एसिड। इस प्रोसेस में जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है दैट इज लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पर रिड्यूस कोएंजाइम जो है NADH+H, इट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू NAD+ में। और ये प्रोसेस एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशन, आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जब एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस में जाते हैं और ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी बॉडी को नीड होती है मोर एंड मोर एनर्जी की, तो आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज यानी पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करती है, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने से आपकी बॉडी में फटीकनेस होती है, और हमारी बॉडी में दोबारा इस लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है उसे हमने नाम दिया था ऑक्सीजन डेबिट। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट दी breakdown of pyruvic acid under anaerobic conditions, or we can say that anaerobic respiration or fermentation. Next lecture we will discuss about the aerobic respiration. Dear students, किसी भी किस्म का कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह we will reply you. Thanks.